लाल सागर में यूएस युद्धपोत पर हूती का हमला हुआ है। ये पहली ब्रेकिंग न्यूज है। और दूसरी खबर है, हूती ने 3 यूएस युद्धपोत को 23 मिसाइलें दागी हैं और इजराइल पोर्ट की ओर जा रहे थे यूएस युद्धपोत। ये तीसरी बड़ी जानकारी। और चौथी खबर ये कि हूती ने हमले के कामयाब होने का दावा किया है। ये बड़ी खबरों के साथ आपको जानकारी दें कि बीती रात इजराइल पर सबसे बड़े हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह के साथी संगठनों ने इजरायली राजधानी के साथ साथ उत्तरी और दक्षिणी इजराइल पर भी मिसाइल हमले किए और ये तेल अवीव पर अब तक हुए सबसे बड़े हमलों में से एक हैं। प्रॉक्सी संगठनों ने हिजबुल्लाह को कवर फायर देकर इजराइल को संकट में डाल दिया है। इजराइल पर चारों देशों से प्रॉक्सी के हमले शुरू हो गए हैं और अब यह आशंका है कि इजराइल एक बार फिर ऑपरेशन फोकस शुरू करने वाला है। और इसी ऑपरेशन के तहत 1967 में इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया पर हमले शुरू किए गए थे। अब ऑपरेशन फोकस रिटर्न का टारगेट बनने वाले हैं सीरिया, इराक और यमन। तेल अवीव के आसमान पर दहकते हुए ये अंगारे अरब महासंग्राम की आशंका बढ़ा रहे हैं। तेल अवीव की सड़कों पर जान बचाने के लिए लेटे हुए और दौड़ते हुए ये लोग इस बात का संकेत है कि इजराइल बहुत जल्द सबसे बड़ा युद्ध शुरू करने वाला है। इजराइल की राजधानी में एयर रेड अलर्ट के ये गूंजते हुए सायरन दरअसल अरब महासंग्राम का बिगुल है। तेल अवीव पर बीते 2 दिन के भीतर दूसरा बड़ा हमला हुआ है। इस बार तेल अवीव पर पहले से ज्यादा बड़ा हमला हुआ। मिसाइलें ट्रेस होते ही तेल अवीव में सायरन गूंजने लगे और लोग शेल्टर की तरफ भागने लगे। तेल अवीव पर यमन से हूती संगठन ने मिसाइल हमला किया। हूती की बैलिस्टिक मिसाइल रात करीब 1:30 पर तेल अवीव के उत्तरी इलाके में पहुंची। इजराइल का दावा है कि मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया। बैलिस्टिक मिसाइल के शार्पनेल गिरने से 17 लोग घायल हुए हैं। मिसाइल की शार्पनेल्स तेल अवीव के गुश्तदान और शारोन इलाके में गिरे। इजराइल के उलट हूती का दावा है कि मिसाइल उसके सेट किए गए टारगेट पर गिरी और यह बैलिस्टिक नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल थी। हूती ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल को इजरायली सिस्टम रोक नहीं पाए। वीडियो पर लिखा है कि हूती की हाइपरसोनिक मिसाइल को इजरायली सिस्टम की मिसाइल नहीं पकड़ पाई। हमला सटीक हुआ। बीती रात इजराइल पर सिर्फ हूती ने ही हमला नहीं किया, बल्कि हिजबुल्लाह के साथी संगठनों ने मिलकर इजराइल पर हमले किए। हूती ने तेल अवीव पर मिसाइल हमला किया। इसके साथ ही इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने हाइफा पोर्ट पर मिसाइल हमला किया। इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स ने अल अरकाब मिसाइल का इस्तेमाल किया। अरब में सक्रिय प्रॉक्सी संगठन अब एकजुट होकर इजराइल पर हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के समर्थन में अरब के कई प्रॉक्सी संगठन अब जंग में उतर चुके हैं और कुछ संगठन बड़ी जंग की तैयारी में भी जुटे हैं। जंग में हिजबुल्लाह के साथी संगठनों में इराक से पहला ग्रुप है इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक,
जिसने बीती रात इजराइल के हाइफा पर हमले किए हैं। इराक से ही कताइब हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले कर रहा है। इराक से पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के हमले भी जारी हैं और कताइब हिजबुल्लाह इसी संगठन का हिस्सा है। इराक से अल हज्ज अल शाबी नाम का संगठन भी इजराइल के साथ जंग की तैयारी में है। सीरिया से असैब अहल अल हक भी गोलन हाइट्स पर रॉकेट हमले कर रहा है। सीरिया में सक्रिय हराका हिजबुल्लाह अल नुजाबा जंग की तैयारी में जुटा है। इसके अलावा सीरिया से अशाब अल कहाफ भी जंग की तैयारी में है। इन दोनों संगठनों के साथ कासिम अल जबारिन संगठन भी जंग में उतरने को तैयार है। यमन से हूती के हमले जारी हैं और बीती रात ही इस संगठन ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए हैं। हमले सिर्फ सेंट्रल इजराइल में ही नहीं हुए, लेबनान से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के कई इलाकों पर रॉकेट बरसाए हैं। दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह ने 40 से ज्यादा रॉकेट हमले किए, जिससे कई इजरायली शहरों में नुकसान हुआ है। इजराइल पर प्रॉक्सी संगठनों के हमले अचानक तेज होने की वजह है हिजबुल्लाह कमांडर का मारा जाना। इजरायली वायुसेना ने बैरूत पर एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के एयरफोर्स चीफ को खत्म कर दिया। मोहम्मद सरूर को ईरान में ट्रेनिंग दी गई। ईरान के समर्थन से चलने वाले सभी प्रॉक्सी संगठनों को सरूर ही ट्रेनिंग देता था। सरूर हिजबुल्लाह का एयर कॉम्बैट ट्रेनर था। सरूर के मारे जाने के बाद अरब के सभी प्रॉक्सी संगठन सक्रिय हो गए और इजराइल पर एक साथ हमले शुरू कर दिए। इजराइल ने इन हमलों से बचने के लिए अपनी पूरी डिफेंस पावर उतार दी है। इजरायली डिफेंस सिस्टम की बदौलत ही इन हमलों को नाकाम किया जा रहा है। इजराइल के 3 डिफेंस 24 घंटे काम कर रहे हैं और ये हैं डेविड स्लिंग, एरो 3 और आयरन डोम। आयरन डोम शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। यह हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। एरो 3 लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम से बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। डेविड स्लिंग भी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। इजराइल ने इन डिफेंस सिस्टम की 3 लेयर तैनात कर दी है और इनसे ही इजराइल की सुरक्षा की जा रही है। अब प्रॉक्सी के बढ़ते हमलों के बाद यह तय हो चुका है कि इजराइल का डिफेंस ऑपरेशन ऑफेंस में बदलने वाला है। जिस तरह के हमले हिजबुल्लाह पर किए जा रहे हैं, उसी तरह के हमले इराक, सीरिया और यमन में भी शुरू हो सकते हैं और इसके साथ ही अरब महासंग्राम का बिगुल बजना तय है। क्योंकि ईरान कह चुका है कि इजराइल के हमलों से पूरे अरब में सबसे बड़ी जंग छिड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।